आज दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग कुछ ढूंढने या जानकारी हासिल करने के लिए गूगल का ही सहारा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्च इंजन क्या होता है, तो आप इसके लिए तुरंत गूगल खोलेंगे, जो कि खुद एक सर्च इंजन है। आज के समय में गूगल ही दुनिया का टीचर है, ऐसा टीचर जिसे सब कुछ पता है, जिससे पूछने पर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस आपको ज़रूरत है स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर की जिसमें इंटरनेट हो। एक 2 साल के बच्चे से लेकर एक 80 साल के बूढ़े तक सबको गूगल के इस्तेमाल के बारे में पता है, पर शायद बहुत ही कम लोगों को पता है इस सर्च इंजन के बनने की कहानी। उन 2 दोस्तों की कहानी जिन्होंने कुछ ही सालों में साथ मिलकर गूगल को बना दिया हमारे ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा जिसके बिना रह पाना लगभग नामुमकिन है। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से गूगल एप्पल के बाद दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, और रही बात सर्च इंजन की, तो गूगल से बेहतर कोई नहीं। अगर सोशल मीडिया को छोड़ दें तो आज पूरे इंटरनेट पर गूगल का ही साम्राज्य है। आइए जानते हैं गूगल के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। साल 1995 का वक्त जब भारत में केबल टीवी ने दस्तक देनी शुरू करी थी। घरों में रंगीन टीवी ने पैर जमाने शुरू किए और लोग पहली बार 2 चैनलों से बाहर की दुनिया को देख रहे थे। लोग घंटों टीवी से चिपके रहते। भारत में जहां टीवी वाली स्क्रीन नया दौर लिख रही थी, तो वहीं इसी वक्त भारत से 7,500 मील दूर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 दोस्त कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर नया इतिहास लिखने जा रहे थे। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन अपने डॉर्मेट्री के कमरे में बैकरब नाम के सर्च इंजन की प्रोग्रामिंग में जुटे हुए थे। लैरी और सर्गे बचपन से ही काफ़ी तेज दिमाग के थे। इनकी दोस्ती इनके कॉलेज से ही हुई। 1995 की गर्मियों में जब सर्गे ब्रिन और लैरी पेज मिले, तो दोनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसे देखकर लगे कि वो आने वाले दौर में एक अच्छे दोस्त बनेंगे। उस दिन दोनों लगातार लड़ते रहे, बहस करते रहे। इधर उधर की बातों के अलावा अर्बन प्लानिंग को लेकर अपने नजरिए पर भी दोनों लगातार लड़ते रहे। दोनों ऐसे परिवारों से थे जो सरहदों को पार करके अमेरिका आए थे। दोनों के पास न तो खानदानी संपत्तियां थी, न ही कारोबारी परिवार, न ही इनमें कोई कैपिटलिस्ट टेंडेंसी थी जिससे लगे कि ये आगे चलकर इतनी बड़ी कंपनी की खोज करेंगे, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने हाई स्कूल की पढ़ाई के वक्त ही करा था। लैरी पेज और सर्गे इंटेल के फाउंडर एंडी ग्रोव जैसे भी नहीं थे, जो बेहद गरीबी से बाहर आकर कंपनी को बुलंदी पर ले आए। लैरी और सर्गे दोनों ही हाईली इंटेलेक्चुअल परिवारों से थे, जिन्होंने शक्तिशाली संस्थाओं में हक की लड़ाई लड़ी। लैरी के परिवार ने अमेरिकी मोटर कंपनी के खिलाफ लेबर यूनियन का युद्ध छेड़ा, जबकि सर्गे के परिवार ने सोवियत यूनियन में सरकारी उत्पीड़न और भेदभाव झेला था। गूगल के दोनों फाउंडर्स ने बचपन से ही अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और अच्छे नंबर के साथ पहुंच गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने। आपको बता दें कि साल 1891 में बनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स गूगल, हॉलिवुड पैकर्ड, नाइके, सन माइक्रो सिस्टम्स, सिस्को सिस्टम्स और याहू जैसी बड़ी कंपनियां बना चुके हैं। और 1930 के दशक से अब तक जितने प्रोफेशनल्स यहाँ से निकले हैं, उनकी आमदनी को अगर मिला दिया जाए तो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। कहते हैं सर्गे ब्रिन जब करीब 8 या 9 साल के थे, तब उनके पिता माइकल के कलीग उनके घर आए थे। माइकल अपने दोस्त से कह रहे थे कि उन्होंने ग्रेजुएशन के बच्चों से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब कोई नहीं दे सका। अभी उस क्वेश्चन पर बात चल ही रही थी कि कोने में चुपचाप बैठे सर्गे थोड़ा चीख कर बोला और उस सवाल का जवाब बता दिया। एक बार को पिता ने उसके जवाब को इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में सोचने पर उनको समझ आया कि सर्गे का जवाब सही था। ये वो वक्त था जब पहली बार पिता माइकल ने बेटे सर्गे के प्रतिभा को गंभीरता से लिया। सर्गे ब्रिन की दिलचस्पी बचपन से ही कंप्यूटर को लेकर थी। 1982 में उन्हें अपना पहला कंप्यूटर कोमोडोर 64 मिला। उन दिनों इंटरनेट नया नया था। सर्गे को कंप्यूटर मिलते ही वो इंटरनेट पर अपने काम की चीज़ें ढूंढने लगे। उन्हें वो सब कुछ काफ़ी पसंद आया, लेकिन बाद में उनका इससे मन उब गया। धीरे धीरे सर्गे के दिलचस्पी कंप्यूटर गेम्स की ओर बढ़ने लगी। आपको बता दें कि गूगल के इस को फाउंडर ने आगे चलकर खुद का एक MUD गेम भी लिख डाला था। वहीं लैरी पेज का जन्म मिशिगन में हुआ था। लैरी पेज के दादा कार्ल डेविस पेज जनरल मोटर्स के असेंबली प्लांट में एक मामूली से मजदूर थे। अब आते हैं गूगल की कहानी पर, जिसका सफर मार्च 1996 से शुरू होता है, जब लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने वेब सर्च इंजन रिसर्च प्रोजेक्ट बैकरब पर एक साथ काम करना शुरू किया। यही बैकरब आगे चलकर गूगल कहलाया।
कहा जाता है उनके द्वारा लिखा गया प्रोग्राम बैकलिंक्स का पता लगाता था और इसी बेस पर शुरुआत में इस सर्च इंजन का नाम बैकरब रखा गया था। तब लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इस सर्च इंजन के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे पेज रैंक कहा जाता था। इस तकनीक में कोई खास वर्ड या यूं कहें कि कोई कीवर्ड अगर बार बार लिखें तो वो रैंकिंग की स्टेज पर ऊपर उठ जाता था। ब्रायन और पेज को फीडबैक मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने इस सर्च इंजन प्रोग्राम को ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया और इसे पूरा करने में जुट गए। पेज और ब्रायन ने इसके लिए सस्ते इक्विपमेंट खरीदे और अपने उधार लिए गए पर्सनल कंप्यूटर से ही एक सर्वर नेटवर्क बना डाला। किसी भी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे उसके सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं थी। उन्हें इन्वेस्टमेंट खोजने में भी तकलीफ होती रही, यहाँ तक कि हार्ड डिस्क खरीदने के लिए भी उन्हें सेल या ऑफर का इंतज़ार करना पड़ता था। उनके इस प्रोजेक्ट पर सबसे पहले सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर एंडी ने इन्वेस्ट किया, जिसके बाद लैरी और सर्गे के लिए इन्वेस्टमेंट की जैसे लड़ी सी लग गई और फाइनली बैकरब सर्च इंजन को 4 सितंबर 1998 को गूगल के नाम से रजिस्टर किया गया। इन्वेस्टमेंट से जो भी फंड मिला उससे सबसे पहले एक ऑफिस खोला गया और अब तक जो ऑफिस एक गैराज में चलता था उसे कैलिफोर्निया के मेलिनो पार्क में जगह मिल गई। गूगल इंक ने अपना पहला ऑफिस मेलिनो पार्क कैलिफोर्निया में खोला। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में ये कंपनी पेज और ब्रायन की एक दोस्त सुजान वोजकी के गैराज में चलती थी। साल 2003 में 2-3 जगहों के बदलने के बाद गूगल ने अपना ऑफिस माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में शिफ्ट किया, जहां वो आज भी स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस सर्च इंजन को बैकरब नाम से शुरू किया गया था तो फिर इसे बदला क्यों गया। ये जानने से पहले आइए जानते हैं गूगल शब्द का मतलब क्या होता है। 1920 में अमेरिकी मैथमेटिशियन एडवर्ड कैसनर ने अपने भांजे मिल्टन सिरोटा को ऐसे नंबर के लिए नाम चुनने में मदद करने के लिए कहा जिसमें 100 जीरो मौजूद हों। सिरोटा ने उन्हें गूगल नाम सुझाया और कैसनर ने इस शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये शब्द साल 1940 में डिक्शनरी में आ गया। कैसनर ने उस साल मैथमेटिक्स एंड इमेजिनेशन नाम से एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन दोनों ही इंजीनियर थे और इस शब्द से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। उन्होंने गूगल शब्द में कुछ बदलाव करके साल 1998 में जब कंपनी की शुरुआत की तो इसे गूगल नाम से रजिस्टर किया। सबसे पहले गूगल ने google.com बेटा फॉर्मेट में लॉन्च किया। उन दिनों गूगल एक दिन में सिर्फ 10,000 सर्च रिजल्ट्स ही दिखाता था। 21 सितंबर 1999 को गूगल ने अपने ऑफिशियल साइट से बीटा फॉर्मेट को हटा दिया। साल 2004 में गूगल शेयर मार्केट में आ गई, जहां पर इन्वेस्टर्स ने उन पर जमकर इन्वेस्ट किया और इस तरह से गूगल धीरे धीरे इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। साथ ही लैरी पेज और सर्गे ब्रिन उस वक्त के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। कुछ सालों बाद 14 नवंबर 2006 को गूगल ने यूट्यूब, जो आज के वक्त की सबसे फेमस और सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है, का अधिग्रहण किया। इसके अलावा 30 अप्रैल 2009 को गूगल ने ही अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जो इस समय दुनिया भर के अरबों खरबों मोबाइल फोन्स पर छाया हुआ है। धीरे धीरे कंपनी ने जीमेल, क्रोम, गूगल मैप्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिनकी मदद से वो हमारी और आपकी लाइफस्टाइल को हर पल कंट्रोल कर रहे हैं। आज मार्केट में गूगल के 32 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और इन सभी को मैनेज करने के लिए साल 2019 में अल्फाबेट इंक नाम की कंपनी की स्थापना की गई। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुंदर पिचाई गूगल की इस पेरेंटल कंपनी के सीईओ हैं। क्रोम से लेकर यूट्यूब तक, एंड्रॉयड से लेकर प्ले स्टोर तक, गूगल के इन सभी प्रोडक्ट्स को अल्फाबेट ही मैनेज करता है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो आज की तारीख में गूगल हर साल करीब 1100 बिलियन डॉलर कमाता है और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये एप्पल के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। कहा जाता है गूगल अपने एम्प्लॉयज को सबसे कम 24 लाख रुपए का पैकेज देती है। दोस्तों, आपकी नज़र में आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।